बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक्टिव हो चुकी है और एक्टिव इसलिए हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ 90 रोज़ में इलेक्शन चाहती है और तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते हैं तो PDM की इस वक्त जो नफ़रत है अब वो नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी मर्ज़ी धांधली कर ली जाए, जो मर्ज़ी कर लिया जाए, PDM को जो है वो कामयाब नहीं कराया जा सकता, नून लीग को कामयाब नहीं कराया जा सकता। और दूसरा उनका ये ख्याल है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन होते हैं तो इतने कम वक्त में PTI को तोड़ना, ख़त्म करना ये मुमकिन नहीं है। पॉपुलैरिटी अरूज पर है। वैसे तो मेरे से अगर आप पूछें तो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी उस वक्त तक रहेगी जब तक पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत डिलीवर करना शुरू नहीं कर देती। यानी कोई वाज़े तौर पे जहाँ पे इमरान खान मुईशत को छोड़ कर गए थे, जहाँ पर पेट्रोल डीज़ल की कीमतें छोड़ कर गए थे, जहाँ बिजली की कीमतें छोड़ कर गए थे, जहाँ पे जो चीज़ें वो छोड़ के गए थे, अगर कोई वहाँ तक जाकर और उससे भी पीछे चला जाता है, जो PDM जो दावे किया करती थी, झूठ बोला करती थी, गलत बयानी किया करती थी कि हम पेट्रोल 70 रुपये और डीज़ल 70 रुपये कर देंगे, अगर उस तरह की चीज़ें को कर देता है फिर तो आप कह सकते हैं कि देखें जी इमरान खान गलत कहते थे कि वो जो है उनके अलावा कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। देखें इस हुकूमत ने डिलीवर कर दिया है, तब तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, लेकिन इसके अलावा नहीं है। हाँ, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, इमरान खान ने अब जो मैसेज दिया है हकीकी आज़ादी का या जो उनका पैगाम है जिस तरह का, तो अब लोग इससे इररेलेवेंट हो गए हैं कि महंगाई कितनी है कितनी नहीं है। लोग इमरान खान के उस पैगाम को, उस बयानी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोगों की बड़ी तादाद वो है कि आज अगर कोई भी हुकूमत आके महंगाई कम कर देती है, उससे कम जहाँ पे इमरान खान छोड़ कर गए थे, तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, बड़ी तादाद कर लेगी। हाँ, तब भी करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि इससे बड़ा मामला है पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, और यहाँ पर ऐसे हुक्मरान जिनके असास जदादें पाकिस्तान से बाहर ना हो, जो अमेरिका के ग़ुलाम ना हो, जो ये ना कहें कि हम वेंटिलेटर पर हैं, जो ये ना कहें कि अमेरिका हमारा बाप है, जो ये ना कहें कि अमेरिका को हमने कुछ कहा तो वेंटिलेटर का स्विच उसके पास है, वो स्विच बंद करेगा, हम बाइसे कौम मर जाएंगे। तो बेगर्स कांट बी चूज़र्स जो ये बात करते हो, ये बात ठीक है, लेकिन मेरी एक राय है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब से मिल के आए हैं उमैर न्याजी। वैसे तो इमरान खान साहब के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 5 अगस्त से लेके आज 19 अगस्त हो गई, अभी तक फैसला नहीं हो सका घर के खाने के देने के हवाले से, वकला की मुलाकात के हवाले से, फैमिली की कितनी मुलाकातें होंगी, जेल में सहूलियात क्या होंगी, किस तरह से AC होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें और बड़ी मुश्किल हालात में इमरान खान को रखा गया। लेकिन मुझे इमरान खान साहब के एक करीबी साथी ने बड़ी एक अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा देखें इमरान खान पहले बनी गाला रहा करते थे। अब बनी गाला के घर को सबको पता है कि पहाड़ के ऊपर घर है और कई सौ कनाल का है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वायरमेंट है और बड़ी खुला घर, बहुत बड़ा घर, वहाँ पे इमरान खान रहते थे। लेकिन जब इमरान खान ज़मान पर गए तो वहाँ 2 कमरों के घर में उन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया। वो एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, तो उन्होंने कहा इमरान खान को कोई मसला नहीं है। उन्होंने इमरान खान को एक सेल में रखा हुआ है, बड़ी मुश्किलात में रखा हुआ है, जो कि चीज़ें की हुई हैं, अगर इनको लगता है कि इससे वो टूट जाएंगे तो उसने कहा ऐसा नहीं है, वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, उनको कोई ऐसा इशू नहीं है और वो नज़र भी आ रहा है। देखें उमैर न्याजी एडवोकेट जो इमरान खान के सिंसियर साथी हैं, और अभी जब हसन न्याजी साहब जब ज़ाहिर है रुपोश थे, अब तो वो गिरफ़्तार होकर और उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है, तो तब तक जो है वो उसके हसन न्याजी साहब के जाने के बाद उमैर न्याजी साहब को अहम जिम्मेदारियां इमरान खान साहब ने दी थी। उसके बाद उमैर न्याजी साहब ने आकर बताया, अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुझे गर्मजोशी से मिले, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और मैंने पूछा कि आपने दाढ़ी रख ली है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे शीशा नहीं दिया हुआ था, सामान नहीं दिया हुआ था, आज उन्होंने दिया है तो इसलिए दाढ़ी जो है वो बढ़ी हुई है। और वो कहते हैं कि इमरान खान जिस्मानी तौर पर कैद ज़रूर हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी आज़ाद है, उनका जहन आज भी आज़ाद है और वो बिल्कुल परेशान नहीं है, बिल्कुल घबराए नहीं है, बिल्कुल टूटे नहीं हैं। और उनको जितनी भी अज़ियतनाक हालात में रखा गया है, अभी तक उनके जो अज़ाइम हैं, जो इरादे हैं, वो उनके नहीं जो है वो कमज़ोर नहीं हुए, उनका अज़म बरकरार है। और वो कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने सब कुछ जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दिया है, इन्होंने मुझे छोटे से सेल में रखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे इन्होंने 100 साल रखना है, जितना रखना है, जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मुझे रखें इस सेल में, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। AC वहाँ पर नहीं है, कूलर है, पंखा है। और इमरान खान ने शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को खराज तहसीन पेश किया, बहुत इमरान खान ने उनको अप्रिशिएट किया और इमरान खान ने कहा कि पूरी पार्टी को इनसे सीखना चाहिए कि जितनी मुश्किलात शहरयार अफरीदी ने बर्दाश्त की। और वो कहते हैं कि इमरान खान को बहुत खुशी थी शहरयार अफरीदी की और शानदाना गुलजार की रिहाई की, और तकलीफ़ में वो इस बात पर थे जो कुछ शहरयार अफरीदी के साथ हुआ है, लेकिन खुश इस बात पर थे कि चलें उनकी मुश्किलात ख़त्म हुई और अब वो रिहा हो गए हैं। उसके बाद
इमरान खान ट्रैक सूट में थे और इमरान खान ने कहा कि एक बंदों का प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, और होता फिर वही है जो अल्लाह का प्लान है। और उन्होंने अपनी जो मुश्किलात हैं, जिस तरह उनको सेल में रखा गया, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया। उसके बाद आ गई इंपॉर्टेंट चीज़, और उससे पहले बता दूँ, समी इब्राहिम साहब ने भी एक बताया है कि जब बुशरा बीबी साहिबा मिली तो वो एक मौके पे उनकी आंखों में आंसू थे बुशरा बीबी साहिबा के, जब ज़ाहिर है वो उन्होंने इमरान खान साहब की जो मुश्किलात और वो सारी चीज़ें देखी। इस पे समी इब्राहिम साहब ने खैर अपने व्लॉग में बताया। उसके अलावा जो इमरान खान साहब ने उमैर न्याज़ी साहब के ज़रिए पैगाम भेजा है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को एक ख़त जो है वो लिखा जाएगा, और ये ख़त इसलिए नहीं है कि वो इमरान खान की कुछ सज़ाएँ माफ़ कर दें, वो को इमरान खान को जेल में सहूलियात दिलवा दें। इमरान खान को जेल में ना तो कोई सहूलत चाहिए, ना उनको कोई वहाँ पे कोई सहूलत चाहिए। हाँ, फैमिली ज़रूर और पार्टी ज़रूर डिस्टर्ब है, पार्टी ज़रूर चाहती है, फैमिली ज़रूर चाहती है कि उनको सहूलियात हो, घर का खाना हो, क्योंकि वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग हो सकती है इन चीज़ों पर। लेकिन खान साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे ये सहूलियात चाहिए, और अपनी मुश्किलात को जिक्र नहीं करे। खान साहब का पूरा फोकस यह है कि इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकती है, और उसके लिए सदर पाकिस्तान को ख़त लिखने की हिदायत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ऐलान सदर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आइन में वाज़ेह है कि जब भी असम्बली तहलील होगी तो सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर पहले सदर के पास ये इख्तियार था, अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो इख्तियार दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन जब असम्बलियाँ तहलील होंगी, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो वफाकी असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, तो वहाँ पर वो कौमी असम्बली की असम्बली जाती है सदर के पास, सूबाई असम्बलियों की असम्बली जाती है गवर्नर के पास। अगर गवर्नर असम्बली की तहलील पर दस्तखत करेगा, उसको तहलील करेगा, तो फिर ये तारीख गवर्नर को देनी है। फिर गवर्नर ये नहीं कह सकता कि मैं तारीख नहीं दूंगा, और अगर सदर दस्तखत करेंगे तो फिर सदर को इलेक्शन की जो है वो तारीख देनी है। अब सदर पाकिस्तान जो है उनको तारीख देनी है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90 रोज़ के अंदर की तारीख देनी है। 90 रोज़ के अंदर का मतलब यह है कि 54 रोज़ निकल गए इलेक्शन प्रोग्राम के, 90 में से पीछे बचे 36 रोज़, यानी सदर पाकिस्तान को 9 अगस्त को अगर ये असम्बली तहलील हुई है तो तकरीबन को 17 सितंबर से पहले सदर पाकिस्तान को तारीख देनी है इलेक्शन की। और इसलिए 17 सितंबर से पहले की देनी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 54 दिन चाहिए इलेक्शन प्रोग्राम के लिए। अब ये अलग बात है कि एक ये भी है कि अब तो हल्काबंदियों का ऐलान कर दिया है, तो जब तक हल्काबंदियाँ नहीं हो जाती तो जो है वो इलेक्शन हो नहीं सकते। लेकिन इसमें मामला ये है कि एक बार जब सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे देंगे, फिर ये मामला आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार इसको ले गई है, पाकिस्तान बार कौंसिल का भी बयान आ गया है, और उसके बाद फिर एक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिसाइड होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आइन के 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाफिज एहसान साहब कल इस पर बात भी कर रहे थे एक टॉक शो में कि एक आर्टिकल 224 है, 218 है, एक आर्टिकल 51 है। 224, 218 जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है, जिसमें आइन ये कहता है इलेक्शन के वाले से कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, मामला 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकता। दूसरा ये कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और तीसरा अब यह है कि जब मरदमशुमारी हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है जो सीटों का तयन और वो सारा इलेक्शन जो से पहले होगा वो आर्टिकल 51 में। अब ये 3 आर्टिकल हैं, कौन सा प्रीवेल करेगा? 90 रोज़ में इलेक्शन साफ शफाफ, अच्छा 90 रोज़ में इलेक्शन अगर हैं तो अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि क्योंकि आर्टिकल 51 में सीटों का तयन होना है, या फिर इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाएगी तो हल्काबंदियाँ दोबारा की जाएंगी। अब आर्टिकल 51 में तो तरमीम हुई नहीं है, सीटें तो चेंज हो नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि KPK की, पंजाब की, सिंध की जो सीटें हैं वो चेंज हो जाए, वो तो होंगी नहीं। फिर क्या होगा? ये होगा कि सीटें जिस सूबे की जितनी उतनी रहेंगी, हल्के चेंज हो जाएंगे आबादी के लिहाज से, तो वो उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए नहीं। तो एक फिर अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ठीक है आइन का एक आर्टिकल 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, लेकिन दूसरा कहता है साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और हम ये समझते हैं कि हल्काबंदी जब तक नहीं होंगे, साफ और शफाफ नहीं होंगे, तो इसलिए हम 90 दिन में नहीं करा रहे। लेकिन ये मामला जाके डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना सिर्फ ये है कि उमर ताब बंदियाल साहब इस केस को लगाते हैं या काजी फैसल साहब आके इस केस को सुनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, और अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच होगा
उसको सपोर्ट की होगी कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी उनके पीछे है, सुप्रीम कोर्ट बार भी उनके साथ है, वुकला कम्युनिटी उनके साथ है। और वुकला पहले कह रहे हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो फिर हम जो है वो वुकला तहरीक जो है वो चलाएंगे। और फिर बाकी आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का व्यू टर्न देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी अब कहना शुरू हो गई है 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरी भी हैं तो वो जल्दी कर ली जाए। जबकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये आफ्टर थाट्स हैं, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ने कल ये कहा है कि मुराद अली शाह साहब को CCI के उस इजलास में नहीं जाना चाहिए था जिस इजलास में जो है वो इलेक्शन मरदमशुमारी को की मंजूरी दी गई है, उसमें मुराद अली शाह साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा बयान है फैसल करीम कुंडी साहब का, जो पहले ही कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने कानून साजी किया वो भी गलत किया है, जो हमने मरदमशुमारी की मंजूरी दी है ये भी गलत है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये हैं मुराद अली शाह साहब को जाना नहीं चाहिए था, और उनको बंदयाल साहब से उम्मीद है कि बंदयाल साहब जो है वो एक्शन लें, फैसला दें, इलेक्शन 90 रोज़ में करवाएं। ये फैसल करीम कुंडी साहब समझते हैं। हाँ, जो कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो है पीपल्स पार्टी से, लेकिन उनका मौक़िफ़ अज़मा बुखारी साहबा वाला है, नून लीग वाला है, शरीफ ख़ानदान वाला है कि लेकिन शरीफ ख़ानदान में भी शहबाज शरीफ ग्रुप अब इस पर खड़ा है, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ग्रुप का मौक़िफ़ चेंज हो गया और वो अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, क्योंकि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब को पता है कि वो अगर नून लीग वाला मौक़िफ़ अपनाएंगे तो उनको फ़ायदा है, नून लीग उनके मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करेगी तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं, वरना इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब इस वक्त नज़रियात की नहीं, आइन की नहीं, कानून की नहीं, अखलाकियात की नहीं, अपनी एक सीट की सियासत कर रहे हैं और उसके लिए उनका मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी वाला, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का बहुत सारी चीज़ों पे मौक़िफ़ मुख्तलिफ है नून लीग से, वो नहीं है, बल्कि उनका सेम वो मौक़िफ़ है जो शरीफ ख़ानदान का और नून लीग का मौक़िफ़ है। लेकिन ये भी देखना होगा कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब नून लीग में नवाज शरीफ ग्रुप कैसा बनते हैं या शहबाज शरीफ ग्रुप कैसा बनते हैं, ये बहरहाल देखना है। अब तो दोनों ग्रुपों में किसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नवाज शरीफ ग्रुप के साथ इसलिए चला जाऊँ कि सीट एडजस्टमेंट में उन्होंने फैसला करना है नवाज शरीफ ने, फिर वो ये कहेंगे कि नहीं शहबाज शरीफ ने क्योंकि किरदार में आना है तो मैं शहबाज शरीफ के साथ चला जाऊँ, सीट ना भी हो तो मुझे शहबाज शरीफ को मुशीर रख लेगा, मामले खुसूसी रख लेगा, कोई नौकरी पे मुझे रख लेगा। ये फैसला बहरहाल कमरुज़्ज़मा कायरा साहब को करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और देखना है सदर पाकिस्तान को PTI कब ख़त लिखती है और इस पर सदर क्या करते हैं, और वो ख़त होगा सिर्फ इलेक्शन की तारीख के हवाले से। और अगर सदर ऐलान कर देते हैं तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा बरह रास्त चला जाएगा। वैसे भी ये जा चुका है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।